हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑरम क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो आज हम लेंगे इसमें थर्ड क्वेश्चन ऑनवर्ड्स। तो थर्ड क्वेश्चन ऑनवर्ड्स भी जितने ये क्वेश्चंस हैं सारे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हैं और थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं सारे। तो चलो स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन से। थर्ड क्वेश्चन है स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स। इसके बाद सेकंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो स्टेशनरी वेव्स का है। तो दोनों वेव्स का अलग अलग भी आता है क्वेश्चन और इनका कंपैरिजन भी आ सकता है। तो फर्स्ट हम इसको लेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स। तो प्रोग्रेसिव वेव्स एज इट्स नेम सजेस्ट, मतलब आगे के फॉरवर्ड डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहे हैं, इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट हो रही है। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो ये सारे हैं और ये सेपरेट भी काम आते हैं हमारे और कलेक्टिवली भी ये एक आंसर बनेगा। तो फर्स्ट तो एसएचएम परफॉर्म करेगा पार्टिकल, तब प्रोग्रेसिव वेव्स बनती हैं। एसएचएम आपको मालूम है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब कि एक पार्टिकल का पीरियोडिकली टू एंड फ्रो मोशन करना इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें होता क्या है, जब आप एक प्रोग्रेसिव वेव बना रहे हो जैसे हमने ये बनाया, तो आप देख रहे हो इसमें एम्पलीट्यूड भी सबका सेम है, सेम एम्पलीट्यूड है, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी सेम होगी। फेज चेंजेस फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल, फेज चेंज हो जाएगा लेकिन एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में। नेक्स्ट है पार्टिकल कम्स एट रेस्ट मोमेंटरली वाइल एट द एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ वाइब्रेशन। एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ वाइब्रेशन हुई ये वाली, यहाँ पे ये एक्सट्रीम पोजीशन है। तो मोमेंटरली यहाँ पे रेस्ट पोजीशन में आते हैं, उसके बाद जो मैक्सिमम आपकी वेलोसिटी रहेगी पार्टिकल की वो यहाँ पे रहेगी, ठीक है, इस वाले पार्ट पे रहती है। मैक्सिमम वेलोसिटी व्हेन पासिस थ्रू देयर मेन पोजीशन, तो जब मेन पोजीशन से पास करता है ये आपके, इसकी ये एक्सट्रीम पोजीशन है, इसकी ये एक्सट्रीम पोजीशन है, और जब मीन से पास करेगा तो उसकी वेलोसिटी एक्सट्रीम रहती है। नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ वेव्स डिपेंड्स अपॉन प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, किस मीडियम से प्रोपोगेट कर रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। तो अगर आपका ज़्यादा डेंसर मीडियम है तो स्लो हो जाती है और रेयरर मीडियम है तो फास्ट हो जाती है वेलोसिटी। सेवन्थ है एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर्स नो ट्रांसफर ऑफ मैटर। तो मैटर ट्रांसफर नहीं होगा, पार्टिकल एज सच ट्रांसफर नहीं हो रहा, वो एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है। तो स्टेशनरी वेव्स और प्रोग्रेसिव में ये डिफरेंस होता है, उसमें एनर्जी भी ट्रांसफर नहीं होती, इसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है। इट हैज़ टू टाइप्स, इसके टू टाइप्स हैं, ये दोनों, ये 9th में हमने पढ़ा है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं ऐसी वेव्स जो हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। इन वेव्स में आप क्या देख रहे हो, इनमें हम क्रिस्ट एंड ट्रॉफ देखते हैं। इन वेव्स में पार्टिकल क्या करते हैं, पार्टिकल हमारे परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन, प्रोपोगेशन का डायरेक्शन क्या है, प्रोपोगेशन का डायरेक्शन है ये, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोपोगेट होता है, उस इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर मतलब ऐसे पेज के अगर आप ऊपर की तरफ अगर आते हैं टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तो परपेंडिकुलर मोशन करते हैं आपके जिस डायरेक्शन में उसका प्रोपोगेशन हो रहा है। तो पार्टिकल्स आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, और ये इसमें क्रिस्टल ट्रॉफ्स बनते हैं, ये तो पहले बता दिया था। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऐसी नहीं होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल में वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, कंप्रेशन, ये वाला जो पार्ट है ये कंप्रेशन है, और ये जो दूर दूर है इनको हम रेयरफैक्शन कहते हैं। तो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल प्रोड्यूसेस कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, तो ये कंप्रेशन प्रोड्यूस करते हैं और रेयरफैक्शन प्रोड्यूस करते हैं। और इनका जो डायरेक्शन है प्रोपोगेशन का वो क्या है, ये डायरेक्शन ऑफ रेयरफैक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो इसमें जो वाइब्रेशन पार्टिकल का होगा वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, परपेंडिकुलर नहीं होता, परपेंडिकुलर होगा तो ट्रांसवर्स होती हैं वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल में जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वाइब्रेशन इसी डायरेक्शन में होता है। और दोनों ही आपकी ट्रांसवर्स भी और लॉन्गिट्यूडनल भी दोनों ही सॉलिड से प्रोपोगेट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेशनरी वेव्स का। तो अभी हमने प्रोग्रेसिव वेव्स पढ़ी, प्रोग्रेसिव वेव्स में क्या था, ये आपके अलोंग दी सेम एक्सिस पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट करता है और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता रहता है। स्टेशनरी वेव्स बनेंगी अगर आप यहाँ पे इसको ब्लॉक कर दो, यहाँ पे इसको फिक्स्ड कर दो, तो क्या होगा, एनर्जी ऐसे आएगी, वेव्स क्या है, एनर्जी फॉर्म्स हैं, ये ऐसे आएंगी ऐसे आएंगी, इसको हिट करेंगी और फिर ऐसे बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती हैं। तो जो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है वो वेव और जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ रही है वो एक दूसरे को इंटरफेयर करती हैं, सुपरपोज करती हैं, तो स्टेशनरी वेव्स बनती हैं। इनको हम स्टैंडिंग वेव्स भी कहते हैं। तो ये स्टेशनरी वेव्स का यहाँ पे लिखिए डेफिनेशन। व्हेन टू आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव्स, तो होंगी तो प्रोग्रेसिव वेव्स ही ऐसे, एक वेव ये है और एक वेव हमारी ये है। तो व्हेन टू आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड इक्वल वेवलेंथ, क्या है, एम्पलीट्यूड भी उसका इक्वल होना चाहिए, वेवलेंथ भी इक्वल होनी चाहिए, जब ट्रैवलिंग इन अ सिमिलर मीडियम अलोंग द सिमिलर स्ट्रेट लाइन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो डायरेक्शन इनका ऑपोजिट हो गया, एक तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है इस डायरेक्शन में और एक बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन है। एंड इंटरफेयर ऐसे,
ये इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में, यहाँ पे हिट हुई एनर्जी और ये पीछे आएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, ठीक है, along the similar straight line but in opposite direction interfere and then the wave formed is called standing waves. इसको standing wave भी कहते हैं, stationary wave भी कहते हैं. Characteristic की तो definition हो गई. तो characteristic है stationary waves are produced by interference of two identical progressive waves जो कि opposite direction में travel कर रही हैं. Overall appearance of standing wave is of ऑल्टरनेट इंटेंसिटी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. अब इसमें आपके एक ये पोजीशन होती है, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन, इसको हम एंटी नोड कहते हैं, ध्यान रखना है. और मिनिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन ये वाली अलोंग द एक्सिस, जो ऑन द एक्सिस रहती है, जो उसको हम नोड कहते हैं. तो ये इस केस में ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ठीक है. इसमें दो एंटी नोड है, ये भी एंटी नोड है, ये भी एंटी नोड है, और इसमें तीन इसके पास नोड्स हैं. तो जो एंटी नोड होते हैं वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन होती है और जो नोड होते हैं वो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन होती है. नेक्स्ट है द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट नोड्स इज लैम्डा 2. तो एडजेसेंट नोड्स, अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करें, आप ये याद रखेंगे कि इफ दिस इज द वेव, तो एक क्रिस्ट एंड एक ट्रॉफ को मिलके हमारी एक वेवलेंथ बनती है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक वेवलेंथ है. तो अगर हम इतने की बात करेंगे, इतने पार्ट की यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हाफ वेवलेंथ होगी, ये याद रखना है. और ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी लैम्डा बाई 4, 1/4 हो जाएगा ये लैम्डा का. तो डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट नोड्स, तो एडजेसेंट नोड्स कितना कवर कर रहा है, इतना पार्ट कवर कर रहा है, ये वाला पोर्शन कवर कर रहा है. अगर हम ऊपर का देखें, ठीक है, पॉजिटिव एक्सिस में अगर देखें तो ऊपर वाला, तो ये कितना है, ये है हाफ लैम्डा, तो ये हाफ लैम्डा होगा. अगर बात करें कि सक्सेसिव नोड एंड एंटी नोड, अगर एक नोड, तो एक नोड यहाँ पे है, इसकी बात करें तो एक नोड यहाँ पे और एंटी नोड इसका सक्सेसिव कहाँ है, इस डायरेक्शन यहाँ पे, इस पीछे की तरफ जाते हो तो यहाँ पे भी कह सकते हैं. तो ये नोड है और ये एंटी नोड है, ठीक है, इतना पार्ट ये. तो ये कितना पार्ट हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ हाफ, और तो इतना कितना हो गया, ये हो गया 1/4. तो लैम्डा 1/4 होता है सक्सेसिव नोड एंड एंटी नोड. देयर इज नो प्रोग्रेसिव चेंज ऑफ फेज फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल. जैसे प्रोग्रेसिव वेव्स में फेज चेंज होता था पार्टिकल टू पार्टिकल, इसमें फेज चेंज नहीं होगा. ऑल द पार्टिकल्स इन वन लूप, ये यहाँ एक तरीके से ये एक लूप में रहेंगे, पार्टिकल्स एक लूप में हैं. Vibrate in the same phase while the particles in adjacent loop are in opposite phase. Stationary wave does not propagate in any direction and hence does not ये इसका important statement है कि जो stationary waves होती हैं वो energy transport नहीं करेंगी through the medium. क्यों नहीं करती हैं energy transport, क्योंकि ये यहाँ से गई. stationary waves बनेंगी तब जब किसी end को hit करके ये वापस आती हैं, या अगर column open है तो air column को hit करके ऐसे एक दूसरे को interfere करेंगी. Now fifth question, drive an expression for equation of stationary wave on a stretched string. तो एक स्ट्रिंग है स्ट्रेच्ड यहाँ से लेकर और यहाँ तक. इस स्ट्रिंग पे हमको इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव के लिए इक्वेशन हमको ड्राइव करनी है इसमें. तो यहाँ से लेके और ये दिस इज द डायरेक्शन. तो जब डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे तो पहले हम जो पॉइंट्स लिखेंगे, ये ऐसे एरो करके मैंने पॉइंट्स लिखे हैं. तो टू सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव्स प्रोपगेटिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, टू सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव्स प्रोपगेटिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन. तो यहाँ पे टू सिंपल हार्मोनिक वेव्स, ये हमने आगे भी पढ़ा है स्टेशनरी वेव्स के लिए कि एक वेव अगर इस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है, ये दिस इज द डायरेक्शन, तो दूसरी वेव क्या होगी, वो इस डायरेक्शन में प्रोपगेट करेगी, ठीक है, इस वाले डायरेक्शन में प्रोपगेट करेगी. तो एक्स एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन, अगर जब अब आगे पॉजिटिव, दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में जब हम डिस्प्लेसमेंट को लिखेंगे तो ये इक्वेशन होती है इसकी, y1 इज इक्वल टू a साइन 2 पाई nt माइनस x डिवाइडेड बाई लेमडा. यहाँ पे 2 पाई x डिवाइडेड बाई लेमडा जो है वो होता है 2 पाई डिवाइडेड बाई लेमडा k होता है, मीन्स kx होता है, यहाँ पे 2 पाई n ओमेगा होता है. तो ये हमने पढ़ा था आगे. जो हम x एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन की बात करेंगे, इस डायरेक्शन में नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो जो साइन आएगा यहाँ पे पॉजिटिव का साइन आएगा, और यहाँ पे अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हैं यहाँ पे नेगेटिव का साइन आता है. तो ये ध्यान रखना है हमको. तो राइट हैंड साइड जब जाता है तो ये नेगेटिव का साइन आएगा, दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन, और लेफ्ट हैंड साइड आता है, दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है. तो ये दो इसमें एक्सप्रेशन होंगे. अब क्या हो रही है, दोनों की दोनों वेव्स इंटरफेयर हो रही हैं, सुपरपोज हो रही हैं वेव्स. तो जो रिजल्टेंट वेव होगी वो ये होगी y1 प्लस y2. तो हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है. तो ये ऐड कर दिया हमने, y इज इक्वल टू y1, तो ये y1 के लिए एक्सप्रेशन है नेगेटिव वाला, प्लस y2, ये y2 के लिए एक्सप्रेशन है पॉजिटिव वाला. तो इन दोनों को ऐड कर दिया.
जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो इनको हम क्या मान रहे हैं, इस वाले पार्ट को हम सी मान रहे हैं, इसको हम डी मान रहे हैं। तो जो हम यूज़ करेंगे इसमें फार्मूला वो हम करेंगे साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, मतलब सी ये वाला दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2 कॉस दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ये जो कॉस वाला एक्सप्रेशन है वो यहाँ पे लिखना था, एक्चुअल में तो जगह नहीं थी तो इसलिए इसको नीचे लिख दिया। ये इसके नीचे नहीं आएगा, ये इसके इधर आने वाला है। यहाँ पे इधर आएगा ये, इसको हमको यहाँ पे लिखना है। तो जब आप ओपन करेंगे, मैंने ओपन नहीं किया, डायरेक्ट यहाँ पे कैंसिल कर दिया है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। माइनस एक्स डिवाइड बाई लेमडा, ये वाला एक्सप्रेशन कैंसिल हो जाएगा, ये वाला एक्सप्रेशन कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा 2 पाई एन टी प्लस 2 पाई एन टी। तो 2 पाई एन टी हो जाएगा 4 पाई एन टी। तो ये 4 पाई एन टी हो गया। ऐसे कॉस के लिए भी है, तो कॉस के लिए जो एक्सप्रेशन कैंसिल होगा, देखो इधर ये प्लस है, इधर ये माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों ने ऐड हो जाना है। ये ब्रैकेट ओपन हो गई, माइनस आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 2 पाई एक्स डिवाइडेड बाई लेमडा, 2 पाई एक्स डिवाइडेड बाई लेमडा, दोनों को ऐड करेंगे तो 4 पाई एक्स डिवाइडेड बाई लेमडा हो जाएगा। दोनों के साथ डिवाइडेड बाई 2 है, तो डिवाइडेड बाई 2 लिखेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो जो एक्सप्रेशन हमको बना वो बनेगा 2a साइन 2 पाई एन टी कॉस 2 पाई एक्स डिवाइडेड बाई लेमडा। तो y इज इक्वल टू होगा 2a कॉस, हमने कॉस आगे की तरफ ले आए हम क्योंकि ये a एम्पलीट्यूड वाला एक्सप्रेशन है। ये 2a कॉस 2 पाई एक्स डिवाइडेड बाई लेमडा, और ये साइन वाला हमको इधर ही रखना है, साइन ओमेगा टी इधर रखना है हमको। तो एज यहाँ पे आप लिख सकते हो ब्रैकेट में, एज वी नो दैट एम्पलीट्यूड a इज इक्वल टू 2a कॉस 2 पाई एक्स डिवाइडेड बाई लेमडा, ये एक्सप्रेशन है। तो इसकी जगह हम a इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, a लिख देंगे। तो ये जो एक्सप्रेशन हमको मिला 2 पाई एन ओमेगा होता है। तो ये जो एक्सप्रेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्टेशनरी वेव which give resultant displacement, which give resultant displacement due to two simple harmonic progressive waves। तो दो simple excuse me, दो simple harmonic waves जो एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है पॉजिटिव एक्सिस में, और एक बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है हमारी नेगेटिव एक्सिस में, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ये रहेगा। तो ये इसका रिजल्टेंट आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम्पलीट्यूड बताओ, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स गिवन एज ये। तो दो वेव्स का जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, जब वो इंटरफेयर कर रही है एक दूसरे को, ये इसका डिस्प्लेसमेंट आया, तो इसका हमको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बताओ। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे हम, ये दिया हुआ इक्वेशन क्वेश्चन में। तो y1 ये है एंड y2 का एक्सप्रेशन ये है। अब इन दोनों में आप क्या देख रहे हो, इन दोनों में हम देख रहे हैं कि सेम फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि ओमेगा ओमेगा है, 2 पाई एन रहेगा, सेम फ्रीक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, और इनका फेज डिफर करता है बाई फाई से। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन x इज इक्वल टू 0 होगा, और जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों को हमने ऐड कर देना है। तो दोनों इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया ऐसे, a2 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन फाई, तो ये आ जाएगा सारा का सारा ऐड करके, ये हमारा एक्सप्रेशन रहेगा। हमको क्या यहाँ पे यूज़ करना है, हम यूज़ करेंगे साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस ए साइन b। तो यही हमको यूज़ करना है इसके लिए। ठीक है, इसके लिए हमने यूज़ किया यहाँ पे साइन a प्लस बी यूज़ किया हमने, सॉरी हाँ, साइन a प्लस बी यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो साइन a, ये साइन a हो गया, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आएगा फिर हमारा ऐसे। फिर हमको इसको भी रीअरेंज करना है ऐसे, मतलब ये एक्सप्रेशन आएगा हमारा a1 साइन ओमेगा टी, a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई, a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई, ये एक्सप्रेशन रहेगा। हमने क्या किया, आप देख रहे हो यहाँ पे साइन ओमेगा टी कॉमन ले लिया, इन दोनों से हमने क्या किया, साइन ओमेगा टी कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, a1 बचेगा, साइन ओमेगा टी कॉमन है, a2 बचेगा, कॉस फाई बचेगा, तो प्लस कॉस फाई, ये एक्सप्रेशन रहेगा a1 प्लस a2 कॉस फाई साइन ओमेगा टी प्लस, और ये वाला एक्सप्रेशन रहेगा a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई। ये अब इसके बाद हमने क्या करना है कि a1 प्लस a2 कॉस फाई, a1 प्लस a2 कॉस फाई को हम लिखेंगे a कॉस थीटा, a1 प्लस a2 a हो जाएगा, जो ये वाला एंगल है हमारा, ये थीटा, इसको हम कंसीडर करेंगे, तो a कॉस थीटा हो जाएगा। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह हमको a कॉस थीटा लिखना है, और साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन फाई जो है, a2 साइन फाई को हम a साइन थीटा लिखेंगे। तो a2 साइन फाई यहाँ पे लिख सकते हो आप, जब ये वाला लिखेंगे तो a2 साइन फाई की जगह हम a साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। तो ये जो एक्सप्रेशन है पूरा, अगेन ये एक्सप्रेशन हमको कौन सा वाला फॉर्मूला याद दिला रहा है, ये वाला। ठीक है, ये वाला
कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या होता था, साइन ए प्लस बी। तो अगेन यहाँ पे भी यही हो रहा है, कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी क्या होगा, साइन ए प्लस बी। तो ये एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई कर दिया साइन ए प्लस बी में, तो ए अपनी जगह रहेगा, बाकी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ये साइन ए प्लस बी के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे ओमेगा टी ए और ये थीटा बी है। तो ये हमको मिला डिस्प्लेसमेंट रिजल्टेंट वेव का, जिनके की दो अलग अलग जो डिस्प्लेसमेंट वैल्यूज थी वो हमको गिवन थी। तो ये मिलेगा हमको फेज डिफरेंस विद थीटा मिलेगा, ठीक है। लेकिन अभी तो हमको एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे हम दोनों साइड का, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, आप यहाँ पे अच्छे से लिख देंगे इसको इक्वेशन 2, इसको इस इक्वेशन 1। तो इसका स्क्वायरिंग करना है हमको और ऐड कर देना है। तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर इज इक्वल टू इस सारे का स्क्वायर प्लस इस सारे का स्क्वायर। तो ये हमने लिखा, काफी थोड़ा सा बड़ा बनेगा एक्सप्रेशन, ये बना। ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया इज इक्वल टू यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हाँ इसको ए प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पे होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये बी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और ये b, ठीक है, बड़ी बन गई थोड़ा इक्वेशन। और यहाँ पे ये रहेगा a2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। फिर इसके बाद आप देखेंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एक्सप्रेशन था हमारा पीछे जो हमने लिखा था, दिस वाज द एक्सप्रेशन। अगेन यहाँ पे भी हमने a2 का स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो कॉस स्क्वायर फाई प्लस ये साइन स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर इधर ले आएंगे, साइन स्क्वायर फाई अगेन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस फाई साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन फिर क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो इधर ये a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो ये जो है एक्सप्रेशन a इज इक्वल टू, ये हमको मिलेगा, दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। तो ये एक्सप्रेशन आएगा इसका।